नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस पे आज हम फिर 10 क्वेश्चन की वो सीरीज जो कि कुछ व्यस्तताओं की वजह से और सीजीएल एग्ज़ाम को की वजह से इधर हम आपको 10-10 क्वेश्चन का ही सेट दे पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्लास से आपको 15 क्वेश्चन का पूरा सेट आपको फिर से उपलब्ध होगा। और इधर जो भी 3-4 दिनों में 10 क्वेश्चन के सेट आपको मिले हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन के ही प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन रहे हैं। भले लेवल थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो निश्चित रूप से प्रीवियस पेपर के सवाल रहे हैं, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर और देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट कि अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बात पे नहीं। सही बात है। आप कोई भी काम करने जाओगे ना, जब प्रारंभिक दौर में आप होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे लोग बहुत तरह की उल्टी सीधी बातें बताने वाले होंगे, लेकिन आप अपने काम पे फोकस रखिए। सफलता जब मिलने लगेगी तो यही लोग आपका गुणगान करने लगेंगे। बढ़ते हैं, पहला सवाल दे रहे हैं, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के वर्ग यदि एक मिनट कह रहा है किसी संख्या और उसके वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 है तो संख्या क्या है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। और जब आप फैक्टर करेंगे तो प्लस 14 माइनस 13 आएगा, यानी एक्स बराबर आ जाएगा -14 और एक्स बराबर आ जाएगा 13, यानी आंसर 13 आपका सही जवाब है। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 5834 से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से प्रत्येक पूर्ण दशा में पूर्णतः विभाजित हो जाती है। बहुत सिंपल। अब ऑप्शन दिया गया है 5834 में से क्या घटा दें कि संख्या 20 से कट जाए। 20 से कटने का मतलब 4 और 5 से कट जाए। 28 से कटने का मतलब 7, 4 और 7 से कट जाए। और 32 से कटने का मतलब 4 और 8 से कट जाए। यानी अब देखो, कोई संख्या 5 से तब कटेगी जब उसके इकाई अंक पे 0 या 5 होगा। और दिए गए ऑप्शन में 4714 एकमात्र संख्या है जिसको इसमें से घटाओगे तो इकाई अंक पर 0 आएगा। यानी ये संख्या 1, 2 में से एक और ये एक, ठीक, और एक ये, ठीक, 2 और ये जो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको घटाने पर इकाई अंक पर 0 आएगा, यानी ये संख्या 5 से कटने योग्य होगी। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 5834 से घटाने पर 20, 28, 32 और 35 से पूरा विभाजित हो जाए। इसके लिए 5 से विभाजितता का ही सिर्फ नियम अगर आप फॉलो करेंगे तो इकाई अंक पे 0 होना चाहिए, और इकाई अंक पर 0 करने वाला एकमात्र ऑप्शन है 4714 को अगर 5834 से घटा जाएगा तो वो 5 से कटने वाली संख्या प्राप्त होगी। बाकी सब अपने आप डिविजिबल हैं, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे ही हिट एंड ट्रायल से सीधे तुरंत क्वेश्चन 2 सेकंड में, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार भिन्न 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है, ध्यान देना जरा सा। 3/5 है ये, 3/5। मान लिया भिन्न x/y है, इसको 20% बढ़ाया यानी 120/100, 100 से खत्म हो जाएगा और गुणित 125 बराबर कितना है 3/5। सॉल्व कर लो, x/y मिल जाएगा। x/y इज इक्वल टू 3/5 गुणित 125/120। 25 से काटेंगे 5 से 25 बार और ये कटेगा 40 बार, फिर 5 बटे 40, 5 बचे 25, यानी x/y बराबर 5/8। ये आपका 5/8 कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा 5/8। ठीक है, सिंपल। आप देख भी सकते हैं कि अगर 5/8 है और इसको आप बढ़ा रहे हो, 20% बढ़ाओगे तो 1 बढ़ाओगे, 5 का 20% 1 6 और इसका 25% 2 यानी 10, यानी 3/5। ये आपका आंसर भी चेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ये मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये आपका वुडमस का सवाल है, इसको मैं आपके लिए
वर्क छोड़ रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमको आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चीनी की कीमत को 30% घटा दिया गया तो उसके कितने घटा दिया गया तो कितने किग्रा उपभोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च केवल 5% घटे यदि उसका आरंभिक खर्च 35 किलोग्राम है। तो बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सवाल है, क्या करना है आपको, देखो ये रेट है, दर, यहां पे मात्रा और यहां पर ये मासिक खर्च। रेट कह रहे हैं, मान लिया 100 रुपए पर केजी है और 35 केजी खर्च होता था तो खर्च कितना हो गया 3500। अगर इस रेट को 30% घटा दिया यानी 70 कर दिया तो ऐसा एडजस्ट करो कि खर्च कितना कम हो, 5% कम हो। और जब ये 5% कम होगा तो कितना कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा आपको 175, और 175 का मतलब यहाँ 3325 बचेगा, यहाँ 3325 बचेगा। अब 70 रुपए के रेट से 3325 रुपया खर्च हो तो कितना मिलेगा, 47.5 किग्रा। देख लो 3325 बटा 70 बराबर 47.5 केजी चीनी मिलेगी। फिर से समझ लो, जब रेट 100 रुपए था तो 35 किलो चीनी खर्च होती थी, यानी खर्च 3500 रुपए था। यहां तक क्लियर है। कह रहे हैं अगर रेट ध्यान देना जरा, कह रहे हैं अगर रेट जो है क्या हो जाए, ये 100 है, अगर रेट 30% गिर जाए यानी 70 हो जाए और खर्च जो पहले का था वो 5% कम हो जाए यानी 3325 रुपए हो जाए तो मात्रा क्या होगी, तो 3325 बटा 70 यानी 47.5 किग्रा मात्रा खर्च होगी, यानी मात्रा में वृद्धि 12.5 किग्रा की होगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी, ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी है तो ए संबंधे डी क्या होगा। आसान सवाल है, इसको तो आपको करना आता है, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना होता है, वो ये है ए बी सी और डी। ए बी में क्या है 3 4 है, बी सी क्या है 5 7 है, और सी डी क्या है, सी डी है 8 और 9। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5 करोगे, यहाँ पे 8 करोगे, यहाँ पे 8 करोगे, यहाँ पे क्या करोगे 4 करोगे, यहाँ पे 7 करोगे, यहाँ पे 4 करोगे और सबका गुणा कर लोगे। तो ए का गुणा करोगे तो 5 बट्टे 40 और 40 तियां 120, और डी का करोगे तो 7 9 सते 63 और 63 चौका 6 चौके 24 240 और 12, या ऐसे ही कर लो 63 गुणे 4। तो ए संबंधे डी बराबर हो जाएगा 120 संबंधे 63 गुणे 4, 4 1 4 4 3 12, 3 10 में 30, 21 3 63, यानी अनुपात 10 संबंधे 21 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। 10 संबंध ए संबंधे डी पूछे तो 10 संबंधे 21, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। आसान सवाल है, कर पाएंगे आप एकदम आसानी के साथ। कह रहे हैं बहुत सारा सवाल टाइम एंड वर्क का आपने सॉल्व किया है तो ये सवाल में कुछ है नहीं। कह रहे हैं कि P प्लस Q किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और P अकेला उसको 36 दिन में करता है तो Q कितने दिन में करेगा। आंसर हो जाएगा 180, 20 9 180, 36 25 180, घटा देंगे तो P से खत्म हो जाएगा। Q का एक दिन का काम 4, Q पूरा काम कितने दिन में करेगा 180 बटा 4 यानी 45 दिन में करेगा। ठीक है, 45 दिन में काम पूरा होगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। 4 संबंधे 5 संबंधे 8 का विलोमानुपाती क्या है। 4 5 8, 1/4, 1/5 और 1/8। गुणा कर लीजिए इसके एलसीएम से, 8 पंजे 40 से तो 10 और 8 और 5, 10 संबंधे 8 संबंधे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका विलोमानुपाती। 9वां सवाल है कि किसी कक्षा में 100 छात्रों का औसत 80 था, यदि वरीयता सूची के शीर्ष 15 छात्र और नीचे से 15 छात्रों का औसत अंक क्रमशः 84 और 74 है तो शेष छात्रों के औसत अंक दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो आसान सवाल है, बस कैलकुलेशन है। 100 बच्चे हैं, अगर उनका औसत 80 है तो योग कितना हो जाएगा 80, 8000। कह रहे हैं पहले 15 गुणित कितना 84
और फिर लास्ट 15 15 गुणित 74 गुणा कर लो, 15 चौका 60 6 और 15 अट्ठा 120 6 126, ठीक है। और 15 चौका 60 की 6, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 और 6 111, जोड़ देंगे तो 0 7 3 2, 2370 आपको यहाँ से घटा देना है। और ये उसमें कितना आ जाएगा, 0 3 और 9 में से 3 जाएगा 6 और इस 7 में से 2 जाएगा 7 और में से 2 जो 5, 56 30, 56 30 बचेगा आपको। और 56 30 में आप किसे भाग दे देंगे, 5630 ये आपको बचेगा योग अंक और औसत हो जाएगा। 70 बच्चे हैं तो ये आ जाएगा आपको 80.43, सॉल्व कर लेंगे 80.43, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक राशि 5 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1350 रुपया कुल साधारण ब्याज प्राप्त करती है, राशि क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या मतलब है राशि का, क्या है 9 और 5%, 45% इतना है, 45% बराबर 1350, तो 1% बराबर 45 या 30 है ये, तो 100% बराबर हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, आपको जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एसएससी सीजीएल में कुछ व्यस्तताओं के कारण हमारी टीम थोड़ी व्यस्त है, इस वजह से हम 10 ही क्वेश्चन का सेट आपके लिए ला पा रहे हैं। अगले सेशन से पूरी कोशिश करेंगे कि हम 15 क्वेश्चन के प्रीवियस क्वेश्चन के सेट के साथ आपके साथ होंगे। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।